वेट वेट वेट, सुनो। अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ ना, इससे तुम्हारे जो दिमाग के तार है, जो जमे हुए है, तार खुल जाएंगे पूरे दिमाग के। तो मतलब हमारा क्या रहता है, हम ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, और सबका ही रहता है। क्या होता है कि हमारा ड्रीम रहता है, ऐसा नहीं कि हमारा ही रहता है। जो सक्सेसफुल होते हैं उनका ही ड्रीम होता है, नहीं भाई। छोटे से लेके बड़े हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ ही लोग क्यों अचीव कर पाते हैं और कुछ ही लोग क्यों नहीं अचीव कर पाते। तो मैं बता रहा हूँ अचीव करने का मतलब। इसका सिंपल सा मेथड ये है कि अगर से मान लो कि तुम्हें कोई गोल 5 साल बाद, तुम सोचते हो कि 5 साल बाद मुझे मिल जाएगा। तो जो सक्सेसफुल नहीं होते वो कैसे सोचते हैं कि 5 साल बाद आएंगा और वो मुझे मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? अरे भाई, उसको 5 साल को पाने के लिए कोई जादू सपना बालवीर की छड़ी नहीं आएंगी जो कर देगा उसको सच, ले कर दिया मैंने। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो 5 साल बाद के कोई सपना थोड़ी ना है भाई कि सच हो जाए एकदम से। वैसा नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? और जो सक्सेसफुल वो सोचते हैं ऐसा, और वो स्टार्ट ही नहीं करते उस चीज़ को। वो सोचते हैं कि बस हो जाएगा, पता ही नहीं कि किस लेवल का सोचते हैं। तो और जो जिनका ड्रीम एक्चुअल में सोच सच होता है वो कैसे करते? वो एक्शन लेते अभी तुरंत में। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर से मान लो 5 साल बाद वाला एग्जाम्पल से ले लो कि हाँ, वो 50वां सीढ़ी पर है तुम्हारा फल रखा। तो बाकी लोग ऐसे सोचते कि एक दिन आएगा और हम 50वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे कैसे पहुंच जाएगा? उसके लिए तुझे एक सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, पाँचवें, ऐसे कर करके। और वैसे ही, लेकिन वो कभी चढ़ते नहीं है। वो बस सोचते हैं कि 50वीं सीढ़ी पर फल है, मिल जाएगा। लेकिन वो कभी करने की कोशिश नहीं करते। मैं एग्जांपल से दे रहा हूँ सीढ़ी का। और जो अचीवर लोग हैं, जो सक्सेसफुल है, वो कैसा करते हैं कि हाँ, मैं आज करूँगा, एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ूँगा। जब जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 50, ऐसे करके जब 50वीं सीढ़ी पर मैं पहुँचूँगा तब जाके मुझे फल मिलेंगे, तब जाके मुझे अपना ड्रीम जो है वो पूरा होगा। इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कि जो सक्सेसफुल नहीं होते, जो अचीवर नहीं होते, बस ऐसे ही सोचते, क्योंकि ड्रीम सबका होता है। तो ऐसे सोचते तो उनका क्या कहना रहता है कि 5 साल बाद कुछ होगा और हमारा सपना पूरा हो जाएगा। और जो अचीवर लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि हाँ, अभी मैं करूँगा एक स्टेप, तब होगा। और ये बात बिल्कुल सही है। अरे भाई, तू जो प्रेजेंट में करेगा अभी, उसी से तेरा फ्यूचर बनेगा। अगर से आज तू कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, हर दिन कर रहा है, तो अभी से अगर तेरी क्वालिटी कितनी गंदी रहे, मेरी जितनी गंदी क्यों ना रहे, मुझे नहीं पता सही है नहीं पता, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये ठीक नहीं है ना। मेरी क्वालिटी रहना मत रहे, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो मतलब कंटेंट क्वालिटी, मतलब कंटेंट क्रिएशन करूँगा तो मतलब वो चांस रहेगा मेरा ड्रीम पूरा होने का कि हाँ, मेरे 5 साल बाद 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, अगर से मेरे कंटेंट में वैल्यू आ जाए तो। और मैं अगर से हर दिन से कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, हर दिन एफर्ट लगाऊँ, तो होंगे ही वो। तो क्यों नहीं होगा? हाँ, 100% होंगे ही भाई। अगर से मैं 5 साल लगातार कंटेंट क्रिएशन को दे रहा हूँ, 2 घंटे भी डेली, तो ठीक है ना। तो ऐसा रहता है ये बेसिकली इसका फंडा। तो ऐसा ही है कि जो हम प्रेजेंट में करते हैं उसी से हमारा फ्यूचर बनता है। जो फ्यूचर का गोल है उसी से बनता है। हम जो प्रेजेंट में करेंगे वही जो प्रेजेंट है वही फ्यूचर बनता है। और जो प्रेजेंट में करेंगे उस वही फ्यूचर बनता है। ठीक है। तो फ्यूचर दिख ही जाता है हमको। ठीक है। हमारे प्रेजेंट के वर्क करने से वो रिज़ल्ट का भी वैसा ही है। जिस दिन हम एग्ज़ाम देकर आए, उस दिन हमें अंदर से पता रहता है कि हाँ, रिज़ल्ट कैसा है, हम पास होंगे नहीं होंगे, कितने परसेंट आ जाएंगे करीबन, ये सब हमें पता रहता है। वो रिज़ल्ट तो एक आने का रहता है, एक टाइम, लेकिन हमको तो एक्चुअल पता चल जाता है। तो वैसे ही है, जो पे एग्ज़ाम वाला डे है वो हमारा प्रेजेंट है, रिज़ल्ट तो वो आने की बात है। अगर से हमारा एग्ज़ाम सही गया है, हमारा प्रेजेंट डे हम सही कर रहे हैं, तो हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, हमारा जो फ्यूचर डे आएगा, फ्यूचर दिन, वो भी अच्छे ही होगा। और एक बात बताऊँ, प्रेजेंट ही फ्यूचर है। मतलब आप सोच कर देखो, अगर से आप 2024 में ये सोच रहे हो कि 2025 हमारा फ्यूचर होगा, तो अभी 2025 वही फ्यूचर है। और फ्यूचर क्या है आज के दिन? वो प्रेजेंट। प्रेजेंट ही फ्यूचर है और फ्यूचर ही प्रेजेंट है। ठीक है। इस दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो वो है प्रेजेंट। तो अगर से हमें ड्रीम के लिए भी काम करना है तो हमें प्रेजेंट में काम करना होगा। ये बात याद रख लो तुम। और यही होता है अंतर, कि हमें एक एक सीढ़ी चढ़ना है प्रेजेंट में। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आएगा और एकदम से सपना सोच जाएगा। प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है। हम अपना कर्म खुद ही लिखते हैं, एक एक करके। हम जो करेंगे उसी से हमारा कर्म लिखा जाएगा।
और नहीं आया होगा तो और एक एग्जांपल समझाता हूँ। अब मान लो, अब कर्म लिखने वाले पे आ गया। अब जैसे कि मैं रोड पे गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अगर से मैं रोड पे ही नहीं जाता, मैं बैठे रह जाता, तो मेरा एक्सीडेंट कैसे नहीं होता ना। तो वो बात अलग है कि मुझे पता नहीं था कि एक्सीडेंट होगा ही, लेकिन मैं नहीं जाता तो नहीं होता, तो मैंने एक्शन खुद से लिया कि मुझे जाना है। तो ये है। तो ऐसे ही होता है, मतलब हम अपना कर्म खुद लिखते हैं, ठीक है। तो फोकस करो अपने प्रेजेंट पर, क्योंकि खुद को ही खुद के लिए बदलना है। कोई अलग से कोई नहीं करने वाला। जो भी काम करना है खुद को ही करना है, प्रेजेंट में ही करना है, अभी ही करना है। यही थी बात। ओके।